नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। बिजली विभाग में विभिन्न मांगों को लेकर बिजली के संविदा लाइनमैन कर्मचारी हड़ताल पर रहे। संगठन के पदाधिकारी व कर्मचारी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश स्तर की हड़ताल में शामिल होने के बाद उचित निष्कर्ष न निकलने पर आज से अधीक्षण अभियंता कार्यालय रायबरेली में धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ के निर्देशन में आज से हड़ताल में बैठे कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि ठेकेदार संविदाकारों के माध्यम से संविदा कर्मचारियों के तैनाती कर कार्य कराने के स्थान पर मास्टर रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कराया जाए। उन्होंने समान कार्य का समान वेतन देने या न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये कर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को देने की मांग भी की। साथ ही संविदा कर्मचारियों के साथ आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने, ईएसआई बिजली विभाग के निजीकरण पर स्थायी रोक लगाते हुए ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने की भी मांग की गई। जिले के विभिन्न बिजली घरों के संविदा कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन किया। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी हड़ताल 22 नवंबर तक चलेगी तथा उचित निष्कर्ष न निकलने पर विद्युत आपूर्ति रोक दी जाएगी। अपनी मांगों को लेकर संविदा बिजली कर्मचारियों ने बैठक कर रणनीति बनाई। धरना स्थल पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि जान जोखिम में डालकर सरकारी कर्मचारियों के समान संविदा कर्मी काम करते हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। मैं धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ रायबरेली। आज धरना प्रदर्शन चल रहा है रायबरेली में, क्या है धरने के? हमारा लोगों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन चल रहा। 7 सितंबर से इको गार्डन में 3 दिन लगातार चला था। उसके बाद ऊर्जा मंत्री जी ने 20 तारीख तक का समय लिया था हम लोगों को निरीक्षण कराने के लिए, और निरीक्षण कराने के उपरांत हमारी समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई थी। जिन समस्याओं में प्रमुख तौर पर हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन देने की बात हम लोगों की मांग है। अगर वो भी नहीं हो सकता, सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम वेज 18,000 रुपये देने का कार्य किया जाए। दूसरी मांग हमारी लोगों की ये है कि हम लोगों को मास्टर रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर सीधे विभाग द्वारा वेतन देने का कार्य किया जाए। हम लोगों की ठेकेदारी प्रथा और संविदाकारों से वेतन नहीं चाहिए। तीसरी मांग हम लोगों की ये है कि हम लोगों का दुर्घटना में जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनका कंपनियों द्वारा इलाज नहीं कराया जाता है और उन कर्मचारियों को कार्य से बाहर कर दिया जाता है। उन कर्मचारियों को उस समय का वेतन दिया जाए तथा उनके किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। दुर्घटना हित लाभ में 5 लाख रुपए का पहले मुआवजा मिलता था, जिसको हम लोगों की मांग है कि उसको बढ़ा करके 10 लाख किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ईपीएफ में सन 2000 से लगातार एक भी पैसा जमा नहीं हुआ 2010 तक। 2010 के बाद से 0.4% की दर से पैसा जमा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसी अन्य एजेंसी से ईपीएफ का घोटाला की जांच करा ली जाए तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है तो आपके भी चल रहा होगा? हाँ, प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। इससे पहले हमारी लोगों की ऊर्जा मंत्री से 2 बार बात हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री से उनके गृह जनपद मथुरा में भी बात हुई द्विपक्षीय। उसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता हम लोगों की पावर कारपोरेशन प्रबंधन तख्ती भवन में ऊर्जा मंत्री के समक्ष बात हुई, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने प्रबंधन को यह आदेश दिया कि इन लोगों की मांग जो है न्याय संगत है। इन लोगों को 18,000 रुपये वेतन देने का कार्य किया जाए। ये आपका धरना कब तक चलता है? हमारा लोगों का धरने का जो आदेश है 22 तारीख तक, क्योंकि प्रबंधन ने 22 तारीख तक का समय फिर दिया है बात करने के लिए। अगर 22 तारीख तक हमारी लोगों की लिखित मांग पूरी नहीं होती किसी प्रकार से, तो हम लोग सभी पावर स्टेशनों को पूरी तरह से बंद कर देंगे। मैं अनुज कुमार, जिला उपाध्यक्ष निविदा संविदा संघ रायबरेली। तो आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो माननीय मंत्री जी और हमारे निविदा संविदा संघ के पदाधिकारीगण एवं प्रबंधन द्वारा जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी उसमें सफल वार्ता हुई थी। उसमें आश्वासन दिया गया था जल्द ही कमेटी बैठा के हम लोग निर्णय ले लेंगे, लेकिन कोई निर्णय न हो पाने की वजह से और लगातार इको गार्डन में हमारा 60-90 दिन का धरना हो रहा है, पहुंच रहा है, और कोई भी मतलब निर्णय ठीक ठाक नहीं लिया गया। केवल हमें इधर उधर गुमराह कर दिया गया, जिसके लिए यहाँ धरना किया गया और कार्य बहिष्कार किया गया है। और अगर प्रबंधन नहीं माना तो इससे भी बढ़कर कार्य बहिष्कार होगा। आज रायबरेली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारा पूर्व निर्धारित धरना है और सभी डीएम एसपी मतलब संवैधानिक ढंग से हमारा धरना है और सारे अधिकारियों की इसकी जानकारी है।
और मांगे हमारी मानी काहे नहीं गई। हम ये थोड़ा कहते कि नहीं मांगी गई, सफल वार्ता हमारी हुई है, उसके बाद जो उस पर निर्णय नहीं लिया गया कोई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी लगातार गुपचुप तरीके से हो रही, लेकिन कोई लिखित में आदेश करे तो हम उसको माने। वो ऐसे चाह रहे हैं कि हम धरना बंद कर दें, तो ऐसे हम धरना नहीं बंद करें। आदरणीय देवेंद्र पांडे जी के हम सब लोग उनके सिपा सालार हैं। हम दबी सब उल्टी सीधी बातों में फंसने वाले लोग नहीं हैं। जैसा हमारे सिरमौर सरदारों का बात होगी उसी तरह लिखित में बात होगी, लिखित में ही धरना बंद होगा हमारा। मैं शमशेर बहादुर यादव, रोहनिया पावर हाउस। आज आप लोग सर्किल ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्या है? सर, ये धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, जो प्रदेश में लगातार दुर्घटना हो रही हैं, लगातार प्रदेश में हमारे जो संविदा कर्मी हैं, हमारे साथी लोग हैं, जिस तरीके से माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने निर्णय लिया था कि संविदा कर्मियों को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे, उस तरीके से कई बार प्रदेश सरकार के मंत्री ने हमारे बीच में आकर के हम संविदा कर्मियों से कहा कि हमारी सरकार बनाओ और हम समान कार्य का समान वेतन आप लोगों को दिलाने का काम हम करेंगे। आज तक इस सरकार के ना मंत्री आए हैं और ना इस सरकार के कोई नेता आए हैं कि हम लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, कोई भी पूछने नहीं आया। दूसरी बात है सर कि संविदा कर्मियों को जिस तरीके से अपमानित किया जाता है अधिकारियों द्वारा, आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई अधिकारी हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई अधिकारी यहाँ हम लोग आने का प्रयास करते हैं तो अधिकारियों द्वारा रोक लिया जाता है। अगर आपकी ये मांगे जो है मांगे हैं कि पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? सर, अगर हम लोगों की मांग 22 तारीख तक पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हम लोग धरने पे बैठेंगे और पावर हाउस की बिजली सप्लाई भी बंद करने का काम हम लोग करेंगे। ये हम लोगों का न्याय है।